जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के सिविल हॉस्पिटल सीएमओ ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं कोरोना वॉरियर्स महिलाएं फिलहाल यहाँ पर भी एक बार मौजूद हो चुकी है और अपने आंदोलन को यहाँ पर लेकर आ चुकी है। पहले हिसार के लघु सचिवालय के बाहर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और काफ़ी लंबा समय बिताने के बाद अब ये हिसार के सीएमओ ऑफिस के बाहर फिलहाल पधार चुकी हैं। अब देखने वाली बात यह कि सीएमओ मैडम किस प्रकार से इस मामले पर संज्ञान लेते हुए इस मामले का निपटारा करती है। फिलहाल बाकी अगर कुछ लोग मौजूद है, पहले महिलाएं कोरोना वॉरियर्स, उनसे वार्तालाप करते हैं, जानते हैं कि अभी तक कोई सामने निकल कर आया या नहीं आया। फिलहाल देख सकते हैं। पूरी करो, पूरी करो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, पूरी करो। हाँ जी। अभी तक कोई अंदर से आया सीएमओ ऑफिस से? जी हमें अभी बुलाया गया था। अच्छा। एक इनकी सुपरवाइजर है सुमन अच्छा जी। मैम ने उन्हें वहाँ यहाँ पे भेजा। हालांकि उनके यहाँ पे आने का कोई तुक नहीं था। उन्होंने हमसे ये कहा कि आप यहाँ से उठ जाइए। अच्छा जी। हमने उनसे पूछा भाई आपको ये बात किसने कही उठने के लिए? वो सीएमओ मैम कह रही भाई यहाँ पे अपना कोई मतलब नहीं है, डीसी के वहाँ पर जाओ या फिर लेबर कोर्ट में जाओ। अच्छा जी। अगर उन्हें इतना ही पता तो हम डीसी के वहाँ तो बैठ के आए 40 दिन, तो हमारा काम तो हुआ नहीं। अभी सुरेंद्र मान जी जो ब्लॉक प्रधान है एसके वो गए थे, सुमन दीदी, शशि दीदी, मैं, हम तीनों वहाँ चारों उनसे मिलकर आए हैं। उनका ये बोलना है आप यहाँ से दरी उठा लीजिए, यहाँ आपका कुछ भी नहीं होगा, जो होगा डीसी ऑफिस के वहाँ होगा। अच्छा जी। तो मैम एक बताइए, इतना लंबा समय हो चुका है आपको संघर्ष करते हुए, हाँ जी। अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हो रही? क्या कारण मानती हैं आप? ये चाहते ही सुनवाई करना, ये सारे करप्ट हैं, ये सब जानते हैं कि है ना जो हम कह रहे हैं वो सच है, बट ये चाहती ही नहीं कि हम इनका नाम इनमें इंक्लूड हो, तभी तो ये पीछे हट रहे हैं। ये चाहती मैम ऐसी है कि हम डीसी के वहाँ बैठे रहें, जो कुछ है वो डीसी निपटे। जो डीसी मैम है वो सोचती है कि भाई यहाँ सीएमओ तो फ्री बैठी है, मैं भी फ्री बैठी हूँ, कि मतलब ही नहीं हमें दोनों से। इसलिए अब हमने ये फैसला किया है कि भाई वहाँ तो बैठ के हमने देख लिया, हमारा कोई न्याय नहीं मिला। अच्छा। अब इनके पास बैठेंगे और अब यहाँ से हमारा धरना तभी उठेगा जब हमारी ज्वाइनिंग होगी। तो आपको उम्मीद है वैसे? इतना उम्मीद तो हमें इनसे है ही, क्योंकि ये बंदे उम्मीद वाले हैं ही नहीं, बट हम ज्वाइनिंग लेके रहेंगे। हम इनसे भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक मांग रहे हैं। इन्होंने वैकेंसी दी थी तभी हम आए थे ना, ये तो नहीं है ना कि इन्होंने हमें घर से बुलाया था। या तो ये यूँ कहे कि भाई हमने जो तंबू है वो फाड़ ही दिया, कोई वैकेंसी नहीं थी, ये तो ऐसे ही आए थे, तो हम यहाँ बैठेंगे नहीं। तंबू वहाँ पे बैठा हुआ है, वहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, स्वीपर बैठे हैं, तो फिर हमें इन्होंने क्यों निकाला? ये सवाल इनके लिए बहुत बड़ा है, जिसका जवाब ये दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं आप यहाँ से उठ जाइए। नमस्कार मान जी। नमस्ते जी। मान जी एक बताएं, हाँ जी, हाँ जी। सीएमओ मैडम की अगर बात की जाए, रत्ना भारती जी की, इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं जनता की सेवा के लिए, अभी तक वो बाहर निकल के क्यों नहीं आए? क्या कारण मानते हैं कि कोई बात इनकी सुनते नहीं? क्या कारण है? अब ये बात तो रचना भारती सीएमओ जाने रिया, उसकी समझ जो भी है, परंतु आप ही देखिए कि मुख्यमंत्री महोदय ने खुद घोषणा की थी, जिन कर्मचारियों ने कोरोना काल के दौरान जो सेवाएं की है उनको भविष्य में हटाया नहीं जाएगा और एडजस्टमेंट किया जाएगा। अच्छा। इसने उस मुख्यमंत्री घोषणा को भी दरकिनार करते हुए इनको हटा दिया और आज इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि ये ड्यूटी पर ले नहीं रही है। और आज वो तंबू मौजूद है और वहाँ पर और कर्मचारी काम भी कर रहे हैं। अब इस तरह का जो माहौल पैदा किया यहाँ पर ये अब धरने पर हैं। पहले 40-42 दिन डीसी ऑफिस आके बैठी रही, फिर हमने सर कर्मचारी संघ में चर्चा की, मीटिंग में बात की, भाई हम यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ सीएमओ साहब का दरबार पर रहेंगे और यहाँ धरना रहेगा हमारा, और तमाम हेल्थ की कैटेगरी से हम बातचीत करके न इसको व्यापक आंदोलन बनाने के लिए हम अभी मीटिंग भविष्य में करने को जा रहे हैं। दूसरा, आज इसने वार्तालाप के लिए बुलाया था और यहाँ पर वार्तालाप के लिए हम गए थे। मैं गया, 3 लड़कियाँ मेरे साथ गई थी, पूजा प्रधान है जो नेतृत्व में, हम गए थे वहाँ पर ये, और हमने मैडम ने कहा भी यहाँ से उठ के परली साइड और तरफ बैठ जाओ, यहाँ माहौल ख़राब होता है ये। और मैंने कहा जी माहौल ख़राब कैसे होता है, लड़कियाँ हैं ये तो आपकी हैं। निवला नहीं यार दूर बैठो, यहाँ से उठो यहाँ से। मैंने कहा मैडम लोकतंत्र का जो गला घोट रही हो ये सारा गलत है, आपका ये तरीका ठीक नहीं है, और नौकरी पर ले लो, काम करेंगे ये। नहीं हम नहीं करेंगे। हमें फ्रैंकली कोई ना कोई इसके खिलाफ मतलब कार्रवाई करने की उसकी मंशा सामने आई कि भी हम करेंगे कुछ करेंगे और कुछ कर सकते भी है।
मतलब गोल मोल सी बात करके मैं समझ गया बात ने। हमने ये स्पष्ट कह कर के आए हैं वहाँ पर कि ये जो अब तो आंदोलन लड़कियों का है, ये जो टोटल हटाए हुए कर्मचारी हैं, अगर इनकी आप सुनवाई नहीं करते और इनको नौकरी पर नहीं लेते तो ये आंदोलन व्यापक आंदोलन बनेगा। आप हाँ, जैसे कि रत्ना भारती जी कह रहे हैं कि यहाँ से दरी हटा लीजिए, कहीं और बैठ जाएं, क्या संविधान में ऐसा अधिकार है कि यहाँ बैठकर प्रदर्शन शांति प्रिय कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट है हमारा, ये तो संविधानिक अधिकार है ये हमारा। और ये संविधान में है, ट्रेड एक्ट के अंदर है कि हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। हम यहाँ को माइक नहीं बजा रहे, हमारे यहाँ पर बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, हम इसको रोक भी नहीं रहे, हम और भी कार्रवाई की मतलब कोई गलत गैर कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे। हम संविधान को और कानून को मान के हम यहाँ पर बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, तो इन्होंने एक धमकी वाला जो स्वरूप है बहुत गलत है ये। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं जिला प्रशासन को भी, सीएमओ महोदय को, मीडिया के माध्यम से आने वाले समय में जब तक अब इनकी 2, 4, 5, 7 दिन के अंदर इनको नौकरी पर नहीं लेते, या ये जो प्रशासन कह लो, सीएमओ कह लो, डीसी कह लो आप, ये व्यापक आंदोलन बनेगा। हम सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हमारी 108 यूनियन है, उनकी हम मीटिंग करेंगे और ये बड़ा आंदोलन बनाएंगे हम इसको। इस आंदोलन में पब्लिक को भी जोड़ेंगे हम, क्योंकि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ इस अस्पताल बनाने में, जो करोड़ों रुपया इन्होंने हजम कर गए, जनता को सुविधाएं जो मिलनी चाहिए नहीं मिली, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, और सरासर ये अस्पताल के अंदर गुंडागर्दी का आलम है। इसको ख़त्म करने के लिए व्यापक आंदोलन करेंगे। और कहना चाहते हैं सीएमओ साहब से, आपके पास समय है, आप समय को खराब ना करें, आज से ना निकालें। हम चाहते हैं कि सदैव बातचीत से शांतिपूर्वक माहौल से समस्या का समाधान हो जाए, अन्यथा फिर वह बात है, वही घोड़े वही मैदान वही आंदोलन, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर लड़कियों को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई वो सहन नहीं किया जाएगा, और लोकतंत्र का गला नहीं घोटने देंगे। हमारा आंदोलन यही चलेगा और बड़ा आंदोलन हम इसके खिलाफ हम करेंगे। ये हमने इसको कह करके ना आए हैं। जहाँ तक सर्व कर्मचारी संघ की हमारी बात है, ये हम तुरंत इस पर मीटिंग बुलाएंगे, जिला कमेटी प्लस ब्लॉक कमेटी की, और तमाम विभागीय यूनियनों की मीटिंग बुला करके इस पर निर्णय लेंगे। और ये आंदोलन व्यापक आंदोलन बनाने को हम जा रहे हैं। ये आपको हिंट दे रहे हैं कि ये बड़ा आंदोलन कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगाया नहीं जा सकता। इसको हम लड़कियों को बहाल करवा करके ही मतलब आगे सांस लेंगे। तो भाई फिलहाल देख सकते हैं हिसार के सीएमओ ऑफिस के बाहर से इस समय लाइव तस्वीरें आप लोग RSN एक्सप्रेस के माध्यम से, जहां पर कोरोना वॉरियर्स महिलाएं यहां पर बैठी हुई काफ़ी लंबा समय इन्हें हो चुका है। पहले लघु सचिवालय हिसार और अब सीएमओ ऑफिस के बाहर। अब देखने वाली बात यह कि कब तक इस मामले का निपटारा किया जाएगा, और जो सीएमओ रत्ना भारती जी इतने बड़े ओहदे पर बैठी हैं समाज सेवा के लिए, और इतने गुणी अगर मैं बात करता हूँ, वो एक बार सामने निकल कर आए, इनकी बात सुने। ना जाने ऐसा क्या कारण हो सकता है कि वो बार नहीं आ रही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपका क्या मानना है। RSN एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।